बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? सब ठीक होंगे और होना भी चाहिए। तो हमने बोला था कि हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे, तो हमारी वीडियो आ चुकी है और तुम्हारे सवालों का मिलने वाला है यहाँ पे जवाब। तो चलते हैं अजय भैया के पास। और हाँ, अगर किसी का मतलब हम कमेंट पढ़ नहीं पाए या फिर किसी का क्वेश्चन मतलब छूट गया हो तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ब्लॉग जब आएगा उसमें आपको बता देंगे। और तो चलते हैं अजय भैया के पास और मिलाते हैं आपको माता से और कराते हैं आपको माता के दर्शन और आपके सवालों का मिलेगा वहाँ पे जवाब। तो चलते हैं, बाय बाय। दोस्तों चलते हैं किसी खास के पास। अजय भैया का घर हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, मतलब पहुँचने वाले हैं हम ज़्यादा 2 मिनट का। 2 मिनट भी नहीं है, आधा 1 मिनट का है। हाँ, बस थोड़ी सी मतलब पास में ही है हम। तो मिलाते हैं किसी खास से आपको। और देख सकते हो आप ये डायरी इसमें आपके जो अपने क्वेश्चन लिखे हैं वो हमने इसमें लिखे हैं। और ये काम नाम तो है नहीं अजय भैया के पास। तो वैसे वीडियो पूरी देखना कि बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे खुद ही खुशी हो रही है कि आज हम भी कुछ जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि ऐसा है ना, हम कभी पूछते नहीं हैं उनसे, पर लेकिन आज तुमने क्वेश्चंस करे हैं तो हम भी पूछेंगे और हमें भी मतलब बहुत सा जानने को मिलेगा। तो चलो, हम पहुंच चुके हैं माता के पास। सब तुम्हें कराती हूँ पहले माता के दर्शन, उसके बाद मिलेंगे तुम्हें अजय भैया से। ओके, बाय बाय। तो हो गया है माता का दरबार स्टार्ट। अब इस टाइम पे यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं, ये सब निकाल रखा है क्योंकि सावन है। सावन के महीने माता नहीं हो रही, बोलती नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले मिलिए आप इनसे। और ये तो तुम्हें पता ही है कौन है। आइए तो माता के दर्शन करिएगा आप। मेरी माँ। सो फ्रेंड, अभी अजय भैया घर पे नहीं है तो कराते हैं आपको पहले माता का दर्शन। देखिए, कान्हा जी। और ये वो दीप है जो 24 घंटे चलता रहता है। ये हमारी काली माता, ये हमारी प्यारी सी माता। तो मिलाते हैं आपको अजय भैया से, अभी आने वाले हैं वो जस्ट। तो फिर इनसे आपकी बात कराते हैं। आपने माता के दर्शन तो कर लिए। बोल सुरकुंडा मैया की जय। जय माता दी भैया। तो भैया आज हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम मतलब वीडियो डालते हैं तो उसमें हमें कमेंट आते हैं, मतलब बहुत से लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। तो प्लीज़, हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं तो आप उनका आंसर देने का थोड़ा कृपा करें। मतलब लोग हमें कमेंट करते हैं कि उनके बारे में बताएं, उनके बारे में। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन क्वेश्चन मतलब डायरी में लिख लें, फिर हम आपसे पूछें। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज आए हैं, तो आप बता दीजिए। हाँ जी। तो पहले क्वेश्चन ये आस्था से बोलेगी। तो अजय भाई में माँ का अवतार किस उम्र में हुआ था और किस उम्र से वह दरबार लगाते हैं? देखो, अवतार की बात आई तो इंसान जब पेट में होता है तो और गर्भ में होने पे ही उसका अवतार हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो अगर ये पूछना है कि हाँ माता किस वर्ष में आई तो ये आप पूछ सकते हो, लेकिन अवतार तो जब गर्भ में रहता है ना बच्चा, तो तभी बच्चे का अवतार हो जाता है। वो अवतार उसका जो है जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसी समय उसका क्या कहते हैं जो बच्चा होता है वह धीरे धीरे 9 महीने बढ़ता है, फिर बाहर आता है, फिर ये कलयुगी जीवन जीता है। तो ये तो क्या कहते हैं अवतार। हाँ, ये पूछ सकते हो माता किस वर्ष में आए। तो आपने भजन सुना होगा, उसमें सारी व्याख्या है कि माता छोटे से ही मेरे मन में ये था कि हाँ हमारे जो मंदिर है घंटाघर में देवता के, तो वहाँ सेवा करने जाया करता था, शायद उसी भगवती की कृपा करते। इसमें इस क्वेश्चन में ये है कि किस उम्र से आप दरबार लगाते हैं, मतलब उसमें कितने साल के थे आप? दरबार की बात हुई तो ये आसिन उनका तो मैं काफ़ी समय पहले से। हाँ, जो विस्तार दरबार था, विस्तार तो मैंने लगाना, क्योंकि देखो हर घर में कोई ना कोई समस्या होती है। हर घर में कलयुगी जीवन में इंसान जीता अलग अलग प्रकार से।
और मेरे घर में भी कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि मुझे तलवार लगाने की मना किया जाता था, नहीं लगाने दिया जाता है। फिर मैं ऋषिकेश आया, उसी के बाद जो है तलवार लगना शुरू हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई की फैमिली कहाँ रहती है और उनकी फैमिली में कौन कौन रहता है? मेरी जो है परिवार, ये पथरी सुना होगा हरिद्वार के, तो वहाँ मेरा निवास स्थान है। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता और एक छोटा भाई है, 2 बड़ी बहनें हैं, दादी है, और बहुत बड़ा से तो बहुत बड़ा परिवार है, ताऊ ताई जी, बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उन्होंने पास में क्या क्या स्ट्रगल किया है, उनका फेवरेट कलर और फूड। कलर तो मुझे सभी पसंद है। और रही बात स्ट्रगल की, तो जीवन पर्यंत तक स्ट्रगल किया है। अगर कभी आप पटरी जाओगे और वहाँ के लोगों से पूछोगे तो शायद इतना ज़िंदगी हम उस परिवार से थे जहाँ कुछ नहीं, जहाँ खेती बाड़ी करने का था। मैंने इतनी हमारी बहन से गायें थी, गायों को पालते, उनकी सेवा करते थे, घास काटना, लकड़ी काटना, सारे कार्य मैंने किए हैं। उस समय हमारे गेहूँ के खेत अगर होते तो हम उस प्रकार से मजदूर होते हैं ना, तो वैसे ही जीवन हमने व्यतीत कर रखा है, वैसे ही जीवन मैंने व्यतीत कर रखा है। तभी मैं साधारण तौर पर ही रखता हूँ। और वो तो प्रेम आप लोगों का है ना, जिसने सजाया है। मैं यही कहता हूँ, मेरी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने लोग हैं, आप सबके प्रेम ने सजाया है। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि अजय भाई का बचपन जानना है और उन्होंने क्या एजुकेशन की है? मैंने इंग्लिश मीडियम से भी किया है और संस्कृत माध्यम से भी मैं हूँ। संस्कृत माध्यम से भी आपने देखा होगा कि दर्शन महाविद्यालय से मैंने जो है शिक्षा ग्रहण की है और एक हम धर्म अपना रहा हूँ। और इसी के साथ साथ में अलग अलग शिक्षाएँ लेने का मैं जितना हो सके, अभी क्या कहते हैं, किताबें आप देखोगे तो इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, जो जिनकी कुछ किताबें तो इतनी साल पुरानी है जिनकी कोई गणना ही है। किताबें तो इतनी साल पुरानी हैं, तो कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो मेरे दादा से परदादा से उनकी चलती आ रही हैं। कुछ किताबें उनका भी आशीर्वाद है। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि अजय भाई का घर हरिद्वार में पथरी के किस भाग में है? भाग 2 कलोनी नंबर 1 और स्थापित हैं हम वैष्णव क्षेत्र में स्थापित हैं बाबा। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अजय भाई की उम्र क्या है? मेरी मुझे शायद 21 वर्ष अब हुआ है। अच्छा, 21 वर्ष अब हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अजय भाई अपनी माता और पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं? देखो, करने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। करने वाले को अगर करना होगा तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप कॉल अटेंड नहीं करते हो, आप मैसेज नहीं करते हो, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि एक बालक है, इस समय शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है और इस प्रकार से इतनी जीवन का भार भी दिया है। वो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि कोई अगर भगत जितनी श्रद्धा से कोई आ रहा है, इतनी श्रद्धा से कोई आ रहा है और उनकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो वो दुख उसको नहीं, वो मुझे ज़्यादा होता, क्योंकि उसने विश्वास किया है उस परमात्मा पे। इसीलिए मैं उस देवी को कहता हूँ कि यदि किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती तो उसे तत्पर कह दो कि आपकी इच्छा व्यर्थ नहीं किया हो, और यदि हो सके तो उसे हाथ से करता। तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि अजय भाई ने पढ़ाई क्या क्या कर रखी है? मैंने कहा मैं संस्कृत माध्यम से भी, मैंने व्याकरण शब्द से जो है व्याकरण जो हमारा कोर्स है मेरा व्याकरण से है और मैं संस्कृत के माध्यम से ही अध्ययन कर रहा हूँ। और साथ ही साथ भागवत इत्यादि का भी जो है प्रचार प्रसार मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि भागवत एक ऐसी चीज़ है इसमें हमारे धर्म की और हमारे सनातन की विशेषताएं, हमारे प्रभु की माया जो है उसमें विस्तारपूर्वक है। तो मैं भागवत को भी महत्व देता हूँ
रामायण को महत्व देता हूँ, और इसी के साथ मैंने इंग्लिश मीडियम से भी जो है अध्ययन किया हुआ है। तो अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अजय भाई जी ने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है, वो करेंगे या नहीं? इस विषय में तो बाबा कहना बहुत मुश्किल है, इस विषय में तो कहना बहुत मुश्किल है। आज्ञा होती होगी नहीं होती, इसमें मैं भी क्या कर सकता, आप लोग भी क्या कर सकते, तो इसकी इच्छा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अजय भाई शुरू से ही विनम्र स्वभाव के हैं या बचपन से थोड़ा शरारती हैं? ये प्रश्न तो मेरे से अच्छा मेरे घर वाले जानते होंगे, और जहाँ तक मुझे पता है कि शुरू से हमेशा अपने काम को ही महत्व दिया है, कार्य को ही महत्व दिया है, कर्म को ही प्रधान माना है। तो इतना तो मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में बैट बॉल नहीं खेला है। आप बताइए क्या शरारत करूँगा, कभी बैट बॉल नहीं खेला। कभी एक समय था जब छोटे में थे, तो समय ना बैट बॉल खेला गया, ना कोई, मुझे तो गेमों के नाम भी नहीं पता। इस समय की ऐसी स्थिति थी कि नहीं खेला गया, ना बैट बॉल, कुछ भी नहीं खेला, कुछ भी नहीं खेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब अजय जी को एहसास हुआ कि उन पे माता आती है तो उन्हें क्या फील हुआ, उनका अनुभव क्या रहा, और पहले दिन जब थाल लगाई थी तब उनका क्या एक्सपीरियंस एंड उनकी फीलिंग्स? उस समय तो मैं बच्चा था, उस समय की तो मेरे को खुद याद है। उस समय तो मैंने जिसको बोल दिया ऐसा लगता था मैंने क्यों बोला, ये तो मुझे भी याद नहीं, तो मुझे भी विस्मरण पल, वो तो विस्मरण पल हो गया, उसे तो याद नहीं है उस समय का था। उस समय तो बच्चा था मैं। और ये था मेरे ताऊजी और कहते थे कि यदि कोई दिक्कत हो तो कहते थे, एक ताऊजी हैं मुझे बहुत प्रिय भी हैं, वो बार बार कहते भी थे कि बच्चा मेरा हाथ देख ले, हाथ देख ले। क्या कहते घर वाले मना करते थे, लेकिन वो बोलते थे बच्चा मेरा हाथ देख ले। मुझे अभी भी मतलब यह प्रेम है ताऊजी से, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब भी मतलब उनसे इतना स्नेह है कि वो बोलते थे कि मेरा हाथ देख ले, कोई प्रॉब्लम होती थी कि मेरा हाथ देख ले, क्योंकि वो मानते थे, वो शुरू से ही मानते थे कि यहाँ कोई ना कोई जो है देखे वो है, तो उनको बहुत बड़ी वो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब माता उनसे बात करती है तो उनको कैसा महसूस होता है, और माता उनसे कैसे बात करती है? आपने योग के विषय में सुना है, और आपने 7 चक्रों के विषय में सुना है। यदि 7 चक्रों में से आपका चौथा चक्र भी खुल जाता है, तो आपके अंदर जो है ना, एक जो कहते हैं आत्मा, जो आत्मा होती है, आपकी जो अंतर आत्मा होती है, वो आपको प्रश्नों का उत्तर देना आरम्भ करती है। तो आपकी भक्ति से परमात्मा होगा। अंतर आत्मा की प्रभुता मेरा मानना तो यही है कि आप जिस चीज़ को मानते हो, आप अपनी माता को मानते हो, पिता को मानते हो, ये आपका परमात्मा है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है जिस प्रकार से परमात्मा को मानते हो, आप उसके प्रति आस्था रखें, भाव रखें, क्यों नहीं आपको परमात्मा की प्राप्ति हो। बस विश्वास टूटना नहीं चाहिए, जो हर समय आएगा टूटना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अजय भाई की लाइफ का एक ऐसा स्पेशल मोमेंट जो वो हमेशा याद रखेंगे। 14 अगस्त है, बस ऐसा कुछ हुआ था, तो मतलब उस दिन जीवन की सबसे बड़ी खुशी 14 अगस्त। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है कि जब माता आती है तो अजय भाई को क्या याद रहता है कि माता ने क्या बोला? देखो जिस समय तो मैं रहता हूँ, समय तो याद तो बिल्कुल उस समय रहता है, लेकिन जब गड्ढे से हो जाओ, जब उस देवी से पीछे जाओ, तो वो क्या बता पाऊँगा मैं दूसरे को। मैं भी इंसान हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई गुरुओं ने से सुना है कि माता स्वयं नहीं आती, उनकी सहचारी या योगिनी आती है, इसमें आपका क्या कहना है? जिसने कहा है बिल्कुल सत्यता कहा है कि
देवी जो है, अब आप एक बात बताओ, सुरकंडा, चंद्रवदनी, राजराजेश्वरी, कुंजापुरी, कितनी देवियाँ हैं, आप एक चीज़ बताना, क्या ये उस परमात्मा की पूर्ण शक्ति है? वो परमात्मा तो उस मंडल पे बैठा होगा जहाँ तो हम पहुँच भी नहीं सकते, जहाँ हम पहुँच भी नहीं सकते, वो सूर्यमंडल भी उसके अधीन आता है। तो सूर्य का ताप जितना है उस मंडल में वो परमात्मा बैठा है। और जो ये धरती पे आए ना, ये अंश है। आपने सती का अंश सुना, आपने शिव का अंश सुना, आपने सुना कि जब राम जी अपनी वापस आ रहे थे तो ब्रह्म हत्या में लगी, जो उन्होंने रावण को मारा, ब्रह्म हत्या लगी, तो शिव ने अपने जो आत्म ज्योतिर्लिंग होता है, जो सभी के रूप में आत्म ज्योतिर्लिंग होता है, परमात्मा ने वहाँ दर्शन दिए। तो ये तो एक सहज भाव है कि भगवान का वो एक रूपी अंश। क्योंकि आप एक बात बताइए, केदारनाथ में पृष्ठभाग और रुद्रनाथ में भगवान के आगे अलग होती है, फिर पशुपति में अग्रष्ट भाग, ठीक है। तो ये तो भगवान की संरचना है, पृथ्वी पूरी उसकी संरचना है, पृथ्वी भी छोटी है। मेरा मानना तो है कि पृथ्वी भी एक अंश है परमात्मा का, फिर आपका मंगल ग्रह एक अंश है आपका। देखो, मानने के लिए अगर आप माने तो अध्यात्म इतनी बड़ी शक्ति है कि जो आज वैज्ञानिक कहते हैं ना कि ये नेपच्यून में ये जुपिटर है, ठीक है, ये हमारे जो ये अर्थ है और ये सन है, तो ये हमारे अध्यात्म में ज्योतिषों ने पहले ही गणना करके बता दी थी कि सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध की यह ग्रह हैं। तो ये तो वैज्ञानिक अध्यात्म से ही विज्ञान है। मेरा मानना तो यह है, अध्यात्म से ही विज्ञान है। और कई लोग इस चीज़ की मतलब ये भी कहते हैं कि देवी देवता नहीं होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अध्यात्म को पढ़ना शुरू करें। अध्यात्म आपको समझाएगा कि परमात्मा क्या चीज़ है। और विज्ञान की रही बात, विज्ञान कब से प्रारंभ हुआ? जब से इंसान का दिमाग आया। लेकिन सनातन धर्म कब से है? आप इस चीज़ को देखिएगा, सनातन धर्म आज का नहीं है। सनातन धर्म पुरातन से चलता आ रहा है। और जो वैज्ञानिक ऊपर जा भी नहीं सकते, वो हमारे महात्मा साधु वाल्मीकि जी हो गए और आपके वाल्मीकि जी, और जिनके हम गोत्र से हैं, भारद्वाज गोत्र, भारद्वाज ऋषि हुए, चवन ऋषि हुए, जिससे आप चवन प्रास कहते हो ना, तो ये हमारे चवन ऋषि जी थे। चवन ऋषि जी से यौवन शक्ति प्राप्त हुई थी। वह बुजुर्ग नहीं हुए, लेकिन उनसे आज आप अलग अलग नाम प्रसारित करते हो, प्रचार प्रसार करते हो, लेकिन वो चवन ऋषि थे। चवन ऋषि हुए, दुर्वासा ऋषि हुए, अलग अलग मान्यताएँ हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट ही क्वेश्चन ये है कि माता उनके शरीर में उनके बोलने पर आती है या फिर जहाँ ढोल लंगारे बजते हैं वो प्रकट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे बोलने की, वो तो परमात्मा है। वो मेरे अधीन थोड़ी ना है, मैं उसके अधीन हूँ। वो मेरे अधीन नहीं है, परमात्मा, मैं उसके अधीन हूँ। हाँ। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि अजय भाई आगे क्या करेंगे, मतलब क्या जॉब करेंगे या नहीं? मेरी इच्छा जो थी, अभी आपने आर्मी की सुनी, मेरी इच्छा आर्मी की एक समय था जो आर्मी की इच्छा, पर इस भगवती की आज्ञा ना हुई तो चलो इसको जीवन समर्पण है। नहीं तो यदि वह कहती है वैराग तो वैराग, नहीं तो चली जाएगी हिमालय के किसी कोने में, जैसा उसको मंजूर होगा, जैसे उस परमात्मा को मंजूर होगा। चलना उसके पीछे है, रहना उसके पीछे, खाना उसके पीछे। तो भैया हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। और मैं कहता हूँ, देखो आप कुछ मत कीजिए, अपने घर में रामायण रखिए, रामायण दिन आप जो है कुछ मत कीजिए। आप दो चौपाइयाँ पढ़िए, रामायण की दो चार चौपाइयाँ, उसका हिंदी भावार्थ समझिए। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन ये समझिए कि आपने जो है पूर्ण सनातन का ज्ञान ले लिया। क्योंकि रामायण में हर एक चीज़ जो आज हम जान रहे हैं, आप किसी भी मुहावरे को ले लीजिए, तो आज वो मुहावरे कब के बने हैं। और वो आज मुहावरे मैं अपने पूर्वजों से सुनता हूँ। कुछ गढ़वाली में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सुनते हैं, और जब उसे ध्यान से सोचते हैं ना, वो चीज़ पक्का होती है। तो ये तो पुरातन की चीज़ें हैं, पुरातन धर्म से चलते आ रही हैं। बस आज अपेक्षा ये है कि हम लोग भूल गए हैं, तो सारी शक्तियाँ कहता आज हम सब विज्ञान के हिसाब से लेते हैं। लेकिन ये भूल गए विज्ञान किससे बना है? हमारे अध्यात्म से ही विज्ञान बना है।
अगर इसको प्रमाणित भी करना हो तो इसे प्रमाणित भी किया जा सकता है। अध्यात्म ही विज्ञान है और इसको प्रमाणित करने के लिए कितने शब्द आपको चाहिए मैं दूंगा कि अध्यात्म से विज्ञान बनाए, विज्ञान से अध्यात्म नहीं बनाए। जो लोग कहते हैं, कुछ लोग शिव को मानते हैं, कुछ लोग पार्वती को मानते हैं, कुछ लोग दुर्गा को मानते हैं, कुछ लोग विष्णु को मानते हैं। अरे एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, एक माँ के 4 बच्चे होते हैं और उन बच्चों के बच्चे होते हैं। कोई माँ से ज़्यादा मौसी को मानता है, क्या आप उसे ये कहोगे कि आप मौसी को क्यों मानते हैं? तो ये तो परमात्मा है, उसने अनेक रूप दिए हैं, अनेक रूप। हर कोई कहता है कि अपनी आत्मा में ही परमात्मा है, बस उसको शुद्धिकरण की जरूरत है। आपके मन सच्चा होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए बस, और परमात्मा आपको प्राप्त होगा। यही तो, और क्या है जीवन में, और कुछ भी नहीं है। बस इतना ही मैं कहूँगा। और जो प्रश्न आपने किए कुछ अच्छे भी लगे, कुछ अटपटे भी लगे, पर यह है कि मैं यही कहूँगा कि आप लोग ना सनातन को बचाइए, धर्म को बचाइए, क्योंकि अगर आप धर्म को बचाएंगे, सनातन को बचाएंगे, मैं मानता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि जो आप लोग, मैंने सुना नासा वाले बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक हमारा भारत है। और 15 अगस्त भी है, तो भारत माता की जय करता हूँ। और समस्त जो यह वीडियो देख रहे हैं वो देखेंगे, उन सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग अपने भारत माता के लिए जयकार की नारे लगाते रहिए। और हम भारतीय हैं, हमें एकता होनी चाहिए, और जब तक एकता नहीं है तब तक के लिए कुछ नहीं हो सकता। दूसरे धर्म में, आप मुस्लिम धर्म में जाएंगे, मुस्लिम धर्म में कोई अल्लाह पे सवाल नहीं उठाता है। हाँ, और आप किसी और चर्च में जाएंगे, ईसाइयों में जाएंगे, तो वहाँ पर भी जो उनके भगवान हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाता है। हम ही लोग क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम लोग की प्रवृत्ति ऐसी होती है, एक से एक चलेगा, दूसरे से दूसरा चलेगा। तो ये प्रवृत्ति हटाइए और अध्यात्म की ओर आइए। मैं ये नहीं कहता आप सुरकंडा मैया को मानिए, मैं कहता हूँ आपके घर में जिसे आप उसे मानिए, लेकिन मानिए ऐसा कि उसके प्रति समर्पित हो जाए। ठीक है, जय माता।